नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जियारा पड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारा एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का 10वां क्लास है। इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा उदारवाद, लिबरलिज्म क्या होता है। और ये वीडियो चूंकि आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत शार्ट में हम बहुत सारा नॉलेज आप लोग को देने का प्रयास करते हैं और ऐसा नॉलेज रहता है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। आप लोग कहीं भी पेड बैच ज्वाइन किए होंगे या कुछ भी कहीं कोचिंग किए होंगे या किसी भी बुक से पढ़े होंगे, बुक से भी पढ़े होंगे, आप हमारा मटेरियल देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लगेगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा जो पीडीएफ रहता है वो बनाने में क्योंकि हमको थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम जो एग्जाम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डायरेक्ट लेते हैं और उस आधार पर पीडीएफ अपनी तैयारी करते हैं जो भविष्य में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको शुरू किया जाए। देखते हैं उदारवाद क्या है। तो देखिए उदारवाद क्या है, उदारवाद का परिचय। तो उदारवाद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो लीबर शब्द से हुई है। लीबर का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता। सबसे पहले हम समझते हैं उदारवाद क्या होता है। उदारवाद यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता दो, व्यक्ति को अधिक से अधिक क्या दो? स्वतंत्रता दो। सामंतवाद के बाद ये उदारवाद, लिबरलिज्म शब्द आया है। इसकी व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दो, यह बल्कि एक आंदोलन है। इस जब 17वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में आ रहा था तो उस समय क्या हो रहा था? पुनर्जागरण, धर्म सुधार, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के बाद ये जस्ट अवधारणा आती है। 1688 की गौरवमयी क्रांति को उदारवाद की प्रथम उदारवादी क्रांति माना जाता है। ठीक है, हाबहाउस के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता व गरिमा उदारवाद की आत्मा है। क्वेश्चन में आप लोग के एग्जाम में यही आएगा, किसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता व गरिमा उदारवाद की आत्मा है? हाबहाउस के अनुसार। ठीक, हाबहाउस के अनुसार। उदारवाद के प्रकार देखते हैं तो नकारात्मक उदारवाद, यह 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में आता है। ठीक है, यह राज्य के हस्तक्षेप पर बल देता है। क्या करता है कि राज्य को व्यक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो भी पूंजीपति लोग हैं वो अपनी योजनाएं बनाएं, फैक्ट्री लगाएं, राज्य को क्या है उनसे दूर रहना चाहिए। राज्य को कैसा काम करना चाहिए? तो रात्रि प्रहरी राज्य होना चाहिए, पुलिस स्टेट होना चाहिए, इसको सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, आवश्यक बुराई मानता है। यह भी क्या मानता है? वो आवश्यक बुराई मानता है। सबसे अच्छा वह राज्य जो कम से कम का शासन करे, समानता की बजाय स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जाता है। आगे एग्जाम में आप लोग को पूछेगा कौन सी विचारधारा समानता की बजाय स्वतंत्रता पर अधिक बल देती है? तो उदारवाद की विचारधारा। क्लियर कट हो रहा है कि नहीं? पूंजीपति लोगों से संबंधित ये विचारधारा है। अगला हम लोग देखते हैं सकारात्मक उदारवाद। देखिए यानी सकारात्मक उदारवाद 19वीं 20वीं शताब्दी में आया है। कल्याणकारी राज्य पर, पब्लिक वेलफेयर स्टेट पर बल देता है। देखिए क्या होता है कि 1943 में बेवरीज एक रिपोर्ट आती है, वहां से कल्याणकारी राज्य का उदय होना शुरू होता है। इसमें बोला जाता है कि राज्य जो है कल्याण के भी थोड़े से काम करने चाहिए राज्य को। पूंजीवाद को मानवीय बनाना इसका उद्देश्य था। मार्क्स वाले लोग कहते थे कि पूंजीपति एक दिन क्रांति की जाएगी, जबकि उदारवाद ने क्या किया? अपना स्वरूप को सकारात्मक उदारवाद में इसके रूप माध्यम से कल्याणकारी राज्य का स्वरूप अपनाया। यह राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप का समर्थन करता है। पूछेगा सकारात्मक उदारवाद राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप का समर्थन करता है या नहीं? तो करता है। नकारात्मक वाला बोलता है लेजर फेयर, नहीं करता है, लेकिन ये करता है। आइए कुछ विचारक को देखते हैं। तो जॉन लॉक को उदारवाद का पिता माना जाता है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकार की बात की है जिसमें 3 अधिकार बताए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इनके अनुसार देखिए समझौते का परिणाम है, सामाजिक समझौता तो दिया ही है इन्होंने। पूंजीवाद का मुख्य प्रवक्ता भी कहा जाता है लॉक को। जर्मी बेंथम को देखते हैं, सुख दुख की बात करते हैं, उपयोगितावादी विचारक हैं। इनके अनुसार राज्य ऐसे कानून बनाना जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख की बात करता है। तो ये ऐसे शब्द आ जाते हैं तो मतलब आप बेंथम मानिए, क्लियर कट। उन्होंने राज्य में आर्थिक हस्तक्षेप का समर्थन किया। ये आप लोग के लिए नई चीज होगी। इन्होंने क्या किया? राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया, राज्य व्यक्ति के लिए, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। स्पेंसर देखिए यो न्यूनतम शासन की बात को चरम पे पहुंचा दे। योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करेंगे। ये योग्यतम की उत्तरजीविता स्पेंसर, उनके अनुसार वह अंग अच्छी तरह कार्य न कर सकें तो उन्हें नष्ट हो जाने में ही समाज का कल्याण है। उन्होंने राज्य को सीमित दायित्व वाली कंपनी कहा है। ठीक है, कंपनी किसने कहा है? स्पेंसर ने कहा है। कानून एक पाप है, विधायक को पापी बोला है। कौन बोला? स्पेंसर बोले हैं। एडम स्मिथ को देखते हैं, अर्थशास्त्र का जनक। वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने अहस्तक्षेपक लेजर फेयर की बात कौन किया है? एडम स्मिथ की है। किसमें की है? इनका बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस में आर्थिक मानव की बात किया है। इन्होंने उद्योग और व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता माना है। जेएस मिल आइए हम लोग देखते हैं। जेएस मिल ने शुरुआत में तो हस्तक्षेप एवं व्यक्तिवाद का समर्थन किया है, बाद में जाके सकारात्मक हुए हैं ये।
उन्होंने कल्याणकारी राज्य, देखिए शुरुआत में कैसा बात किया है मिल ने, हस्तक्षेप की बात नहीं है, बाद में कल्याणकारी राज्य। मिल ने बेंथम के उपयुक्ततावाद में संशोधन करते हुए कहा कि सुखों में केवल परिणाम का अंतर नहीं बल्कि गुणों का भी अंतर होता है। बेंथम क्या कहते हैं, मात्रात्मक अंतर होता है। किसी को अगर किताब पढ़ने में वही आनंद आ रहा है तो वही आनंद दूसरे काम में आएगा, ठीक है। तो उनका भी अपना अलग सोच था और मिल का अपना अलग सोच है कि गुण का अंतर होता है ब्रो, ये देखा जाए तो। स्वतंत्रता पर विचार करते हुए आत्मपरक, स्वपरक और परपरक अदर में इन्होंने अंतर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिल के लिए। ग्रीन का ही हम लोग देखते हैं, ग्रीन ने उदारवाद की परंपरा को कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया। कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत किसको माना जाता है, ग्रीन को माना जाता है। सच्ची स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है, राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति, ऐसा ग्रीन का कहना है। लास्की आइए देखते हैं, लास्की ने समाजवाद के लक्ष्य और लोकतंत्र की प्रणाली को एक साथ मिलाने का प्रयास किया, उन्होंने कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया। लास्की के अनुसार राज्य का कार्य सबकी सामान्य इच्छाओं की पूर्ति और मानव के हित में है। टॉनी देखिए समाज इनकी जो बुक है लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक है, इनकी बुक का नाम है द एग्जीक्यूटिव सोसाइटी में पूंजीवाद की आलोचना की है। समाजवाद के मसीही मानववाद है, इनकी पुस्तक का नाम है इक्वलिटी। समानता के बहुत बड़े समर्थक हैं टॉनी। आइए कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन जो डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में बहुविकल्पी में ये मिल सकते हैं। जॉन लॉक को देखिए उदारवाद का पिता माना जाता है, पूंजीवाद का मुख्य प्रवक्ता माना जाता है। बेंथम ने उदारवाद को दार्शनिक रूप प्रदान किया। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र की जनक। स्पेंसर न्यूनतम शासक को चरम पे पहुंचाए। जेएस मिल ने बेंथम के में उपयुक्ततावाद में संशोधन किया है। ग्रीन को कल्याणकारी राज्य विचारधारा का अग्रदूत माना जाता है। कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रथम प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी कृति सिटीजन एंड जजमेंट में किया है। बेवरेज रिपोर्ट की रिपोर्ट बीवरेज रिपोर्ट जो आई थी 1943 में, इसमें कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया था। इसमें 5 बुराइयां बताई गई थी, अज्ञानता, बीमारी, भूखमरी, ऐसे करके 5 बुराइयां बताई गई थी। बेवरेज रिपोर्ट को ब्रिटेन की इटली सरकार द्वारा लागू किए जाने के कारण ब्रिटेन को पहला कल्याणकारी राज्य माना जाता है। लास्की और मैकाइवर के विचारों में उदारवादी राज्य को पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित करने की महत्वपूर्ण योगदान दिया। हाबाउस के अनुसार राज्य साध्य नहीं बल्कि साधन है। मैकाइवर सेवाधर्मी राज्य के क्या है, समर्थक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। डेली हमारे यहाँ एलटी ग्रेड के लिए वीडियो आते हैं। कोई सुझाव देना हो तो कमेंट जरूर करें।